Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This video is a day 13th video of our reading series. So मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं, हमने रीडिंग की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है 30 डेज रीडिंग सीरीज चैलेंज, जिसमें हम आपके साथ ईच इन एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं या जो रीडिंग से रिलेटेड हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो रीडिंग से रिलेटेड हो वो सॉल्व हो सके। सो हमने अब तक जो है डे 12 तक की वीडियोस अपलोड की हैं, डे 1 से डे 12 तक की। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको रीडिंग सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में डे 1 से लेकर आपको वीडियोस देखनी है, या फिर अगर जिस क्वेश्चन टाइप में आपको प्रॉब्लम है वो स्पेशली क्वेश्चन टाइप की प्रॉब्लम से रिलेटेड आप वीडियोस देखना चाहते हो, तो भी आपको थंबनेल पर हमने क्लियरली मेंशन किया है कि इस वीडियो के अंदर एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियो है या ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है, तो आप उस अकॉर्डिंग वो वीडियोस देख सकते हो। सो इसका बेनिफिट क्या होगा इन द एंड कि जब आप ये सीरीज को कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली एटलीस्ट 1 बैंड जो है आपका वो अप जाने के चांसेस हैं। सो एक बैंड अगर आपका अप जा रहा है, सपोज कि अगर आप अभी तक 6 बैंड पर ही स्टक हो और अगर ये पूरी वीडियो जो है सीरीज की आप देखते हो अच्छे से और इसे इम्प्लीमेंट करते हो वो मेथड को, तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है 7+ जाएगा। सो ये मैं इतनी श्योरिटी के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स का स्कोर जो है 7+8 और इवन 9 भी आया है रीडिंग में। सो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप मानते हो। चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। सो आज है डे 13 और आज की रीडिंग में जो हम क्वेश्चन टाइप डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मैच द स्टेटमेंट विथ करेक्ट एंडिंग्स। यानी कि आपको ऊपर भी स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन में और नीचे भी बॉक्स के अंदर आपको स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं। वो ऊपर वाली क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को आपको नीचे दी गई गिवन करेक्ट एंडिंग्स के साथ मैच करना होता है। और इस टाइप ऑफ क्वेश्चन की सबसे बड़ी डिफिकल्ट पार्ट क्या है ये क्वेश्चन टाइप में कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बिकॉज कि आपको क्वेश्चन 5 से 6 दिए गए हैं जबकि आपको ऑप्शंस 10 से 11 दी गई हैं। सो डबल, ऑलमोस्ट डबल आपके पास ऑप्शंस होती हैं। यानी कि डबल ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पास 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ऑप्शन आपको 11 की दी गई है, तो जो 6 आपके पास एक्सेस में जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इट मीन्स कि वो आपके लिए जाल बिछाया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। बट एक प्लस पॉइंट है इन क्वेश्चंस का, वो ये कि आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं, आंसर मिलते हैं, वो सीक्वेंस वाइज मिलते हैं। सो टेंशन वाली बात नहीं होती। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है आपको कि किस तरह से कीवर्ड पिक करने हैं, किस तरह से आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं। जब आपको ये टेक्निक एक बार समझ आ गई तो इजीली आप जो है ये क्वेश्चन टाइप पर कमांड हासिल कर लोगे। सो आज की वीडियो का मेन मोटो यही है कि आपको ये सिखाया जाए कि इस तरह के अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो उनको सोल्व कैसे करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लो। बिकॉज आप वीडियो देख लेते हो, समझ लेते हो, आपको कंसेप्ट समझ आ जाता है, अच्छा भी लगता है, बट फिर जब आप जाते हो वीडियो से बाहर निकलते हो, यानी कि आप जब यूट्यूब को बंद करते हो तो आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो और बेल आइकन को भी प्रेस करना भूल जाते हो, जिससे आपको हमारे लाइव सेशन की जो है नोटिफिकेशन नहीं जाती और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो मिस हो जाती है। सो वो इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना है, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस, चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियोस है, चाहे वो लाइव सेशंस हैं, उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइव सेशन से एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि कल जो है 16, तो 16 को जो है हम लेंगे आपके साथ एक लाइव क्लास, यानी कि लाइव सेशन होगा जिसमें हम 17th एग्जाम से रिलेटेड फाइनल प्रेडिक्शन करेंगे
और साथ ही साथ जो है, जो भी आपकी आज की वीडियो के बाद जो भी क्वेरीज आएंगी या जो हमें पिछले हफ्ते की क्वेरीज आई हुई हैं रीडिंग क्वेश्चन टाइप्स को लेकर कि ये वाले क्वेश्चन टाइप में हमें दिक्कत है, पोस्ट एमसीक्यूज, लिस्ट ऑफ हेडिंग, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, जो भी आप सजेस्ट करोगे कल के लाइव सेशन में वही हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि कल के लाइव सेशन में हम राइटिंग या लिसनिंग को डिस्कस करें या स्पीकिंग को डिस्कस करें तो वो भी डिस्कस करेंगे। सो कल अगर आपका दिसंबर मंथ में एग्जाम है तो कल जो है लाइव प्रेडिक्शन होगी, यानी कि फाइनल प्रेडिक्शन आप कह सकते हो, फाइनल प्रेडिक्शन होगी विद राइटिंग की कौन कौन सी कैटेगरीज पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके साथ साथ जो है लाइव सेशन होगा जिसमें हम रीडिंग या लिसनिंग जो भी आप सजेस्ट करोगे वही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पर स्टार्ट और देखते हैं आज के क्वेश्चन को। हमारे पास जो टॉपिक है वो हमने लिया है आइल्स फीवर की ऑफिशियल वेबसाइट से। आइल्स फीवर की ऑफिशियल वेबसाइट का टेस्ट नंबर 11 है और पैसेज नंबर 3 है। पैसेज नंबर 3 आपको पता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का होता है, इसलिए मैं और ये वाला टॉपिक एक सिलेक्ट करने का मकसद मेरा ये भी था कि ये वाला टॉपिक जो है डज वाटर हैव मेमोरी, ये टॉपिक बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, यानी कि लास्ट ईयर भी रिपीट हुआ था, लास्ट से लास्ट ईयर भी जो है ये टॉपिक रिपीट हुआ था, इसलिए हमने ये लिया है। आपको जो है इसको एक सेकेंड में हाइलाइटर का कलर चेंज कर लूँ, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, डज वाटर हैव मेमोरी, यानी कि आपको इस टाइटल से इतना क्लियर है कि ये टॉपिक जो है आपका वाटर से रिलेटेड है और वाटर एंड प्लस हैव मेमोरी कि इस वाटर की क्या वाटर जो है उसकी मेमोरीज होती हैं या नहीं, उससे रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन टाइप जो हैं वो किस तरह के हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे 27 to 32, जिसमें आपको बोला गया है कंप्लीट ईच स्टेटमेंट विथ करेक्ट एंडिंग। ठीक है, एक जो है आपको सेंटेंस गिवन है, ये वाले सेंटेंस आपको गिवन है और ये नीचे आपको ऑप्शंस दी गई हैं ए से लेकर के तक। ये आपको करेक्ट एंडिंग के साथ मैच करना है। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले आपको जो है कीवर्ड जो है वो अंडरलाइन करने हैं दोनों साइड से, यानी कि क्वेश्चंस के भी कीवर्ड अंडरलाइन करने हैं एंड आपको जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं उनके भी कीवर्ड अंडरलाइन करने हैं, जिससे आपको बार बार वो ऑप्शंस पढ़नी नहीं पड़ेंगी। सेकंड काम आपको करना है लोकेशन, KL यानी कि कीवर्ड, L मीन्स लोकेशन, फाइंड द राइट एंड करेक्ट लोकेशन विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। जो आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हैं उनको देखते हुए आपको क्या करना है, आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है। आफ्टर फाइंडिंग द राइट लोकेशन, जब आप राइट लोकेशन पर पहुंच जाओगे उसके बाद आपको क्या करना है, रीड द टेक्स्ट केयरफुली। ठीक है, आपको जो टेक्स्ट गिवन है पैसेज में वो आपको केयरफुली पढ़ना है एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग व्हाट द राइटर और ऑथर वांट टू से, कि वो क्या कहना चाहता है वो आपको अच्छे से देखना है। आफ्टर दैट यू कम टू द ऑप्शंस, आप यहाँ पर आओगे एंड उसके बाद आपको 1 by 1 जो आपने कीवर्ड अंडरलाइन किए हैं आपको जस्ट उनको लुक आफ्टर करना है कि ये अवॉइड की बात हुई, कम्बिनेशन की बात हुई, सक्सेस की बात हुई, हेल्दी पर्सन की बात हुई, एंटीबॉडी की बात हुई, इसकी बात हुई। तो जो कीवर्ड आप अंडरलाइन करोगे आपको देखना है कि उनकी बात हुई है। आपको इनमें से ऑलमोस्ट, तो आपको जब लोकेशन मिल गई उसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट रीड करना है। टेक्स्ट रीड के बाद आपको करना है एलिमिनेट द ऑप्शंस, जो ऑप्शंस करेक्ट नहीं हैं उनको आपको एलिमिनेट करते चलना है। उसके बाद आपके पास हो सकता है कि 2 ऑप्शंस ऐसी हों जिसमें आपको जिस तरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंटीबॉडी हमें दिख रहा है, यहाँ पर भी एंटीबॉडी दिख रहा है, यानी कि ये 2 ऑप्शंस जो है आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। आपको ये 2 ऑप्शंस में डाउट है, बाकी सारी एलिमिनेट हो गई हैं, तो आपको डाउट रहेगा इन 2 ऑप्शंस में। फिर आपको अच्छे से जब रीड किया होगा उसका मतलब समझोगे तो आपको ये करेक्ट हो जाएगा कि सही ऑप्शंस कौन सी है। ठीक है,
देन आपको जाना है आंसर पर। के मीन्स कीवर्ड फाइंड आउट करना है, एल मीन्स लोकेशन फाइंड आउट करनी है, आर रीड द टेक्स्ट एंड ई एलिमिनेट यूर incorrect options or wrong options and then find the answer. This is the correct way to find a correct answer. ठीक है, ये आपका right way है जब आप इस तरह के क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करते हो। चलिए अब बातें बहुत हो गई, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 6 क्वेश्चन आपको दिए हुए, 6th क्वेश्चन है 27 से 32। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 हमारे पास ऑप्शंस हैं। 6 क्वेश्चन है, 11 ऑप्शंस हैं, यानी कि 5 जो है एक्स्ट्रा है। ये जो 5 एक्स्ट्रा आपको गिवन है ये आपके लिए क्या है, कंफ्यूजन है, ट्रैप है जो आपके लिए बिछाया गया है, जाल बिछाया गया है आपको फंसाने के लिए कि कहीं पर आप जो है डाउटफुल हो और आप गलत आंसर लगाओ और आपका मार्क्स चला जाए, बट हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो बहुत स्मार्टली आपने काम करना है। जब आप इस वे में प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करोगे तो पहले 2-4 दिन आपको थोड़ा सा मेथड डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, पर जब आप इसकी हैप्चुअल हो जाओगे इस मेथड के, देन आपके लिए ये मेथड बहुत आपको बेनिफिट देगा, यानी कि आपके क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन तो डेफिनेटली कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, सो हम कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं। इन द लेट 18th सेंचुरी, ये वर्ड जो है ये हमें इजीली मिल जाएगा। लेट 18th सेंचुरी हेमनमैन डिस्कवर्ड दैट द क्यूनिन वाज एबल टू, ये किसी साइंटिस्ट का नेम है या जो भी डिस्कवरी की है उन्होंने, सो ऑब्वियस सी बात है कि कोई रिसर्चर होगा या कोई साइंटिस्ट होगा, उनका नाम है। कहते हैं कि लेट 18th सेंचुरी में इस नाम के पर्सन ने, हरमन नाम के पर्सन ने कुछ डिस्कवर किया था क्यूनिन को लेकर। वाज एबल टू, वो किस चीज़ में एबल था। ठीक है, ये जो मेथड है, जो ये मेथड है या ये जो भी है वैक्सीन है, ये किस चीज़ में एबल थी उसके बारे में। ठीक है, द इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीनेशन ऑल्सो हेल्प टू, वैक्सीनेशन ऑल्सो हेल्प टू, ठीक है, वैक्सीनेशन एंड हेल्प टू, इसके बारे में हमें पता करना है। ठीक है, अब ये बेनवेंसेंट, अगर आपको इस तरह के नेम पढ़ने में, प्रोनाउंस करने में दिक्कत है तो नो वरीज कि हमें प्रोनाउंसिएशन से यहाँ पर कुछ भी नहीं लेना है, ये साइंटिस्ट के नेम है, आप इसको छोड़ दीजिए। बी आपको नेम जो है वो एज इट इज़ लिखा मिलेगा, उसका सिमिलर वर्ड नहीं होगा। ठीक है, सो बी कैपिटल है, ये आपको हाईलाइट हो जाएगा। आर्ग्यू दैट इन द जर्नल नेचर that was water molecule possess the ability to, water molecules possess the ability to, ठीक है, attempt to verify, attempts to verify, attempts verify Winfrey's finding was unable, the purpose of single remedy, classic homeopathics suggests combination remedies have been created too। ठीक है, सो हमें कीवर्ड क्या मिले, लेट 18, ठीक है, कैनविन, वैक्सीनेशन, जर्नल नेचर, देन अटेम्प्ट्स, बेनिफाइंस फाइंडिंग, पर्पस सिंगल रेमेडी का, क्लासिफिक एंड कॉम्बिनेशन रेमेडीज। ठीक है, उसके बाद अब जब यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर जब हम जा रहे हैं तो हमें यह पता लग रहा है अवॉइड अनप्रडिक्टेड आउटकम्स, अनप्रडिक्टेड आउटकम्स, कंबाइनिंग मेनी रेमेडीज, कंबाइन कर दिए जाए, कम्बिनेशन रेमेडी की बात यहाँ भी है, कम्बिनेशन रेमेडी की बात यहाँ भी है। ठीक है, सो उसके बाद ये कहा एक्सप्लेन द सक्सेस ऑफ 18th सेंचुरी, उसके बाद उन्होंने कहा प्रोड्यूस फीवर लाइक सिम्टम्स इन हेल्दी पर्सन, जहाँ पर हेल्दी पर्सन की बात होगी, फीवर के सिम्टम्स की बात होगी। ठीक है, कीप एंटीबॉडी एक्टिव एज लो एज 0.01, स्पोर्ट द नोशन ऑफ सिनेमा सेनुपस। ठीक है, ऑफर मोर रेमेडी चॉइस, प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव डोज, रिक्रिएट किया गया ओरिजिनल रिजल्ट को, रिटेन क्वालिटीज ऑफ एन एंटीबॉडी विच दे हैव प्रीवियसली एक्सपोज्ड,
उसके बाद सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द बायर, जहाँ पर सेटिस्फेक्शन की बात होगी, डिमांड ऑफ बायर की बात होगी। ट्रीट इफेक्टली समवन विद अ फीवर, कि किसी पर्सन को फीवर है उसे ट्रीट किया जाए इफेक्टिवली। सो ये टॉपिक है, ये हमने अंडरलाइन कर लिए। कीवर्ड आपको होच पोच लग रहा होगा क्योंकि मैं माउस से काम कर रही हूँ इसलिए, बट जब आप पेन पेपर से करोगे तो वो बहुत नीट एंड क्लीन होगा। डोंट वरी कि आप अगर कहते हो कि जब हमें क्वेश्चन बुकलेट मिलती है उस पर हम अगर इतनी मार्किंग करते हैं, नो मैटर, आपका आंसर करेक्ट जाना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट 18th सेंचुरी। अब मैंने अपने पिछले लाइव सेशन में भी ये बात की थी कि 18th सेंचुरी कौन सी होती है। 18th सेंचुरी 17 से लेकर 1700 ईस्वी से लेकर 1700 से लेकर जो भी हमारा आएगा 1701 1780, ये सारे हमारे 18th सेंचुरी में आएंगे। अब ये क्यों, अब ये मतलब नहीं है कि 18th सेंचुरी की बात है तो यहाँ पर 18 आएगा। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अब हम क्या बोलते हैं कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, बट अब जो है ईयर कौन सा चल रहा है, ईयर चल रहा है 2022। तो ये सारा क्या है कि 21st सेंचुरी है। ओके, 1 सेकेंड में इसको क्लीन कर दूँ एक बार, ठीक है। तो लेट 18th क्या होगा, जो हमारा 70 के बाद का लगा लो या 60 के बाद का लगा लो, ठीक है। सो इसके बाद के जो ईयर होंगे, इससे प्लस जो ईयर होंगे वो हमारा लेट 18th सेंचुरी होगी। यानी कि 18th सेंचुरी की तो बात है, बट एंड वाली 18th सेंचुरी की बात है कि उसमें इस पर्सन ने डिस्कवर किया था किन्वो को, जो एबल है, क्या करने में वो एबल है उसके बारे में बात होगी। चलिए देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय अ जर्मन फिजिकन स्यूमन, ये देखिए पर्सन का नाम आ गया हिमन, ड्यूरिंग रिसर्च इन 1790s। 1790s मीन्स लेट 18th सेंचुरी। ह्यूमन बिगन एक्सपेरिमेंटिंग विद किन्यूइंग। ये हमें तीनों हमारे कीवर्ड मिल गए हैं जो क्वेश्चन के हैं। उसके बाद दिस वॉज एबल टू, किस में एबल था, was alkaline derived from the silicon bark that was well known at the time to have a positive effect on fever। कहते हैं कि ये डिलीवर किया गया कि ये वेल नोन था, उस टाइम पर पॉजिटिव इफेक्ट हुए थे जब फीवर पर। ये जो पर्सन था हिमन स्टार्टिंग डोजिंग हिमसेल्फ, उसने क्या किया, ये पर्सन ने, ये साइंटिस्ट थे जो फिजिकल थे, उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया डोज लेना, हिमसेल्फ खुद को डोज देना स्टार्ट की विद दिस। ये कोई वैक्सीन होगी या मेडिसिन होगी, ठीक है। इस वैक्सीन से उन्होंने डोज लेना स्टार्ट किया वाइल इन अ स्टेट ऑफ गुड हेल्थ, जब वो अच्छी सेहत में थे, यानी कि हेल्थी पर्सन था वो, उन्होंने खुद को डोज देनी स्टार्ट की एंड रिपोर्टेड, उसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट रिपोर्टेड इन हिज जर्नल दैट हिज एक्सट्रीमली वेंट कोल्ड, उन्हें ठंड लगने लगी, ही एक्सपीरियंस्ड पैपिलेशंस एंड एनाइस्टी, मतलब उन्हें जो है थकावट होने लगी, उन्हें गुस्सा आने लगा, थका थका सा महसूस होने लगा, ट्रिम्बलिंग एंड वीकिंग ऑफ द लिम्स, उनके जो लम्स थे वो वीक हो गए, रिडनिंग चेस्ट एंड थ्रस्ट, इन शॉर्ट अब ब्रीफ में क्या हुआ, ही कंक्लूड, उन्होंने क्या उसका कंक्लूजन निकाला, all the symptoms of replacing fever presenting themselves successfully। यहाँ तक जो है आपकी लोकेशन है। अब पूरे में क्या बात हुई, उन्होंने कहा कि लेट 18th सेंचुरी में, आपको ये स्टेटमेंट गिवन है यहाँ तक, ठीक है। उन्होंने कहा लेट 18th सेंचुरी में इस नाम के पर्सन ने एक एक्सपीरियंस किया था किन्विंग के साथ, तो वो क्या सजेस्ट करा था, उन्होंने क्या किया, खुद को डोज दी इसकी, जब वो गुड हेल्थ पे थे उन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्हें सिम्टम आ रहे हैं फीवर के, ठीक है। अब हमें 3-4 ऑप्शंस मिली, देखो अवॉइड की बात हुई, आउटकम रेमेडी की बात नहीं हुई, 18th सेंचुरी की बात नहीं हुई, लेट 18th सेंचुरी की बात हुई है। सो ये भी हमारा जो है वो कट हो गया,
ठीक है। सो ये भी हमारा कट हो गया। प्रोड्यूस फीवर लाइक सिम्टम इन अ हेल्दी पर्सन। यस, उन्होंने खुद को डोज दी जब वो हेल्थी थे, यानी कि अ गुड हेल्थ थी उनकी, और उन्हें फीवर लाइक सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस हुए। सो ये ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट है। जब आप एलिमिनेट करके चलोगे तो आपको मिलेंगे। मान लो कि आपको डाउट है, अभी भी डाउट है कि ये ऑप्शन है या नहीं, आप इसको इस तरह से लाइन करके, मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेती हूँ, मुझे नहीं पता कि ये सही है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीप एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की बात हुई, इस वर्ड की बात हुई, रेमेडिकल चॉइस की बात हुई, कहीं पर इफेक्टिव डोज की बात हुई, ओरिजिनल रिजल्ट की बात हुई, रिटेन क्वालिटी एंटीबॉडी, कस्टमर की डिमांड की बात हुई, फीवर की बात हुई, ट्रीट इफेक्टिवली समवन विद द फीवर। उन्होंने कहीं पर फीवर की बात की है, यस फीवर की बात हुई है, पर उन्होंने ये कहा है कि जो जिस पर्सन को फीवर है उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, नहीं। सो रह देकर हमारे पास फीवर वाले दो ऑप्शन थे। सो इसकी बात नहीं हुई, इट मीन्स कि इसकी बात हुई है, ठीक है। सो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, और मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी अपनी लाइन से कि ये मेरे को अब दोबारा ना दिखे, कि जब मैं बाकी के ऑप्शन ढूंढूं तो मुझे ये दिखनी नहीं चाहिए लाइन, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से, आप पेंसिल से इसको कट कर दीजिएगा कि ये ऑप्शन आपको अब ना दिखे, क्योंकि ये हमारी करेक्ट हो चुकी है। उसके बाद हमारा कीवर्ड है वैक्सीनेशन। इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीनेशन, हाउ आल्सो हेल्प टू। जो इफेक्टिवनेस है वैक्सीनेशन की, वो हेल्प करती है, किस चीज में हेल्प करती है, वैक्सीनेशन। अब हमें वैक्सीनेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो उसके बाद मैंने पढ़ा यहाँ पर, जब आप चल रहे हो इस तरह से आपको मूवमेंट करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्किम करना है, ठीक है। आपको नहीं पता, आप नहीं पढ़ना चाहते, तो ये देखो यहाँ पर फील्ड ऑफ वैक्सीनेशन मिल गया, इफेक्टिवनेस की जगह पर ये आपको मिल गया एफिशिएंसी। सो ये दो कीवर्ड मिल गए। इट मीन्स कि ये लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से आपको लोकेशन मिल गई, आपको ये पता है कि ये आपको दी है, ये आपको गिवन है। सो अब आपकी लोकेशन यहीं पर है, तो यहाँ से हमने छोड़ा तो यहीं से पढ़ेंगे। द मेन ऑब्जर्वेशन वाज दैट थिंग विच क्रिएट प्रॉब्लम फॉर हेल्दी पर्सन क्योर दोज प्रॉब्लम इन अ सिक पीपल। कहते उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक ऐसी चीज जो एक हेल्थी पर्सन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, सेम वही चीज एक बीमार पर्सन की जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो उसकी सिकनेस है, फीवर से रिलेटेड जो उसे सिम्टम्स हैं, उसे क्योर भी कर रही है, बिल्कुल अपोजिट काम कर रही है। एंड दिस बिकम हिज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेमोपैथी स्लिमा सिम्बस, जिसके बारे में हमने ऑप्शंस में भी रीड किया है कि इस वर्ड की बात हुई है। सो अब इस वर्ड की बात हुई है, आपको ऑप्शन में आपने अंडरलाइन की है। अब वो कह रहा है कि उसने ये ऑब्जर्व किया कि एक ऐसी चीज जो एक हेल्थी पर्सन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, सेम वही चीज किसी बीमार बंदे की सेम प्रॉब्लम को क्योर भी कर सकती है, ठीक भी कर सकती है, विद हेल्प फ्रॉम द सेम, एक सेम चीज थी। while working from the principle of aerocary practice at the time which was कॉन्ट्रिया कोर्स, मतलब इसको अपोजिट आप मान सकते हो, विद द हेल्प फ्रॉम द अपोजिट, अपोजिट रिफ्लेक्ट करते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल सेम है, वर रीअफर्म्ड बाय subsequent development in the field of vaccination। तो इफेक्टिवनेस इन वैक्सीनेशन किस में आई, जब उसने हेल्प किया किस में, इस चीज को समझने में। ये चीज कौन सी थी कि एक सेम चीज किसी दूसरे पर्सन की बीमारी को ठीक कर रही है। अब देखो, अवॉइड अनप्रडिक्टेड नहीं बात हुई, 18th सेंचुरी की सक्सेस की कोई बात नहीं हुई है, एंटीबॉडी की बात नहीं हुई है, स्पोर्ट द नोशन ऑफ स्लिमा सेम्बस, यस इसकी बात हुई है। एक बार मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा मार्क कर लेती हूँ कि ये ऑप्शन की बात हुई है, ठीक है। ऑफर मोर रेमेडी चॉइस नहीं बात हुई, प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव डोज नहीं बात हुई, ओरिजिनल रिजल्ट नहीं बात हुई, डिमांड की बात नहीं हुई, एंटीबॉडी की बात नहीं हुई,
ट्रीट इफेक्टिव समवन फीवर की बात नहीं हुई, यानी कि सिर्फ इसी की बात हुई है, स्लिमा सिम्बस की बात हुई है। सो हमारा ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इस एंडिंग के लिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर जो है ई लिख रही हूँ। सो ये ऑप्शन भी जो है यहाँ से कट हो जाती है हमारी, और इसे हमें दोबारा नहीं पढ़ना। ये मैं क्यों कट कर रही हूँ, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये ऑप्शन अगर आप दोबारा दोबारा रीड करोगे तो आप और कंफ्यूज होगे। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अब आपके पास 9 ऑप्शन है जिसमें से आपको चूज करना है। 2 ऑप्शन हम काट चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जहां पर आपको विनवेंसेंट की बात हो, ये पर्सन की बात हो, जर्नल नेचर की बात हो, वाटर मॉड्यूल की बात हो, परसेस द एबिलिटी टू। कहते हैं कि उसने आर्ग्यू किया जर्नल नेचर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो प्रोसेस करता है, मतलब अपने पास रखता है एबिलिटी। किस चीज की एबिलिटी, किस चीज की एबिलिटी को रखता है वो हमें देखना है। चलिए फटाफट से अब उस पर्सन का नाम ढूंढते हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड प्रिंसिपल की बात आ गई, ठीक है। सो इन 1988 द फ्रेंच इंग्लिश, ये आ गया पर्सन, ठीक है, बेनकिस्ट took a minimum dosage to a new extreme when he published a paper in prestigious in scientific journal Nature। अब journal Nature हमें दूसरा जो है कीवर्ड मिल गया, in which he suggests that the very high delicate of the antibody could affect human person glutathione, the least common of the glutams that make up about 0.012 to 0.3 of the white blood cell, the point of controversy। अब वो क्या कह रहा है कि ये पर्सन ने एक पेपर पब्लिश किया जर्नल नेचर में, इन विच ही सजेस्ट है, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया वेरी हाई डेलिकेशन ऑफ द एंटीबॉडी, जो डेलीगेट यानी कि जो घुल जाती थी चीज़ें एंटीबॉडी में, कुड अफेक्ट ह्यूमन, ये एक तरह की ग्रंथि है, एक तरह का ग्लैड है, ग्रैनुमेन। कहते कि उसको अफेक्ट करेगा। द लीस्ट कॉमन ऑफ द ग्लैंड, कि जो सबसे कॉमन ग्लैड है दैट मेक अप 0.01 to 0.3 ऑफ द वाइट ब्लड सेल। ये जो ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो वाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक एंटीबॉडी क्रिएट करेगा। जो एंटीबॉडी जो है ये ग्लैंड को बनाएगी, और ये ग्लैंड जो है अपने शरीर का, हमारे शरीर में जो है बिल्कुल इतने परसेंट से लेकर इतने परसेंट जो है वाइट ब्लड सेल बनाता है। द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी, यहाँ पर जो कंट्रोवर्शियल इशू है वो ये है, हाउएवर was that the water in this test has been so diluted that any molecule evidence of the antibody no longer exists। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि उन्होंने एंटीबॉडी ऐसे थे जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, बट बाद में लेटर ऑन क्या हुआ, उन्होंने अपनी बात को कह दिया कि एनी मॉलिक्यूलर एविडेंस, की कोई भी एविडेंस जो है एंटीबॉडी को लेकर अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो है ही नहीं, अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कि वो है ही नहीं, ठीक है। सो देखो इसकी बात नहीं हुई। देखो एंटीबॉडी की बात हमें 2 जगह मिली थी, एक मिली थी डी में जिसमें उन्होंने कहा कि कीप एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एक्टिव इन पार्ट एज लो एज, उन्होंने 0.1% की बात की है, बट दे आर नॉट आस्किंग कि वो उन्हें एक्टिव रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में जो अफेक्ट करती हैं एंटीबॉडीज और एक ग्लैंड बनाती हैं जो हमारे शरीर का 0.01% हिस्सा ब्लड सेल को, वाइट ब्लड सेल को क्रिएट करता है। एक्टिव की बात नहीं कही उन्होंने, ठीक है। सो ये ऑप्शन आपकी जो है रूल्ड आउट होगी, ये कट होगी, यहाँ पर नहीं आएगी। सो उसके बाद एंटीबॉडी की बात हुई है आई में, जहाँ पर उन्होंने कहा रिटेन क्वालिटी ऑफ एंटीबॉडी, वो क्वालिटीज को रिटेन करता है, बचा के रखता है, टू विच दे वर प्रीवियसली एक्सपोज्ड, जिनको पहले से एक्सपोज्ड कर चुके हैं, दे आर नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो पहले नहीं थी, वही उन्होंने बात की है। सो ऑप्शन क्या है आपकी यहाँ पर आई।
आई होप कि आप सबको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से आपको ऑप्शन को जज करना है। सेम ऑप्शन हमें फीवर वाली यहाँ मिली थी और नीचे भी मिली थी, आपको कंफ्यूज करने के लिए डाली हुई थी, तो ये ऑप्शन आपकी कहीं पर भी नहीं है। अब एंटीबॉडी की बात यहाँ पर की गई है, पर ये ऑप्शन आपकी यहाँ पर नहीं है, ये कट है, ठीक है। सो ये ऑप्शन आपकी करेक्ट है। मैं एक बार कट नहीं कर रही, जो ऑप्शन करेक्ट हमने की है उसे मैं कट कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आई आएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है, आपको लगता है कि ये टॉपिक आपका अभी क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखा करो, क्योंकि जब तक आप अपने फीडबैक नहीं दोगे, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो हमारे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, उस टाइम तक आप नहीं सीख सकते। आपकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पार्टिसिपेट करते हो, हमारे साथ बात करते हो, हमें बताते हो कि आपको ये टॉपिक क्लियर है या नहीं है, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये टॉपिक आपके लिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सेम टॉपिक पर, यानी कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पर मैं आपको 2 या 3 वीडियो भी दे सकती हूँ, 3 से 4 वीडियो भी दे सकती हूँ, बट बात ये है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपका ये टॉपिक क्लियर है या नहीं। पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका स्कोर कभी इम्प्रूव नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन टाइप हमें समझ नहीं आया, चलो कोई ना, इसको छोड़ दो, आगे के क्वेश्चन टाइप देख लो। पर आपको क्या पता कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन टाइप आएगा। अगर आ गया तो जो आपने क्वेश्चन टाइप छोड़ा है, किसको छोड़ दो, आगे वाले क्वेश्चन टाइप को समझ लो, ये डिफिकल्ट है, इसको रहने देते हैं समझने को। तो अगर वही क्वेश्चन टाइप आपको एग्जाम में आ गया, तो आपने कहना है कि एग्जाम डिफिकल्ट था। एग्जाम डिफिकल्ट नहीं था, आपने उस पर मेहनत नहीं की, इस वजह से वो डिफिकल्ट आया, ठीक है। सो पीछे छोड़कर आगे दौड़ने वाला काम मत कीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन टाइप में, जो भी आज तक हमने डिस्कस किया है, डे 1 से लेकर डे 13 तक जो भी क्वेश्चन टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन टाइप में हल्का सा भी डाउट लगता है, आपको लगता है कि ये कंसेप्ट अच्छे से अभी क्लियर नहीं है, इस पर एक और वीडियो बननी चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि अटेम्प्ट्स टू वेरीफाई बेनिफिट फाइंडिंग, कि जो इस पर्सन की फाइंडिंग्स थी, जो इस पर्सन की रिसर्च थी, उन पे जो अटेम्प्ट हुए उसे वेरीफाई करने के लिए, वर अनेबल टू, वो अनेबल थे किस चीज़ के लिए, क्या आउटकम निकल के आया उससे। उन्होंने उसके बाद कहा द रिसर्चर कंट्रोल हैव बायोलॉजिकल एक्टिविटीज अ नंबर ऑफ एफर्ट, ठीक है, फ्रॉम साइंटिस्ट इन ब्रिटेन, फ्रांस एंड नीदरलैंड टू डुप्लीकेट रिसर्च। अब वहाँ पर लिखा है फाइंडिंग, यहाँ पर लिखा है रिसर्च, वर अनसक्सेसफुल, वहाँ पर लिखा है अनएबल टू, ठीक है। अ नंबर ऑफ एफर्ट्स, जबकि वहाँ पर आपको क्वेश्चन पे दिया है अटेम्प्ट्स टू वेरीफाई। सो सिमिलर वर्ड्स इस तरह से दिए गए होते हैं, आपको इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और बात जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जहाँ पर आपको ये वर्ड मिलते हैं, हाउ एवर, नीदर द लेस, वाइल, बियर एज, बट, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पर ही आपका आंसर होगा। यहाँ पर भी हमें हाउ एवर मिला, उसके बाद हमें आंसर मिला, यहाँ भी हमें हाउ एवर मिला, उसके बाद ही आंसर मिलेगा, क्योंकि यहीं पर हमारी लोकेशन है, यहाँ तक उन्होंने बात की है। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, टू दिस एंड, आज के डे तक लेकर, टू दिस डे नो पीर रिव्यूड, अभी भी कोई रिव्यू नहीं हुआ, स्टडी, कोई रिव्यू स्टडी नहीं हुई अंडर ब्रॉडली एक्सेप्टेड कंडीशन, जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया हो, हैज़ बीन एबल टू, वो किस चीज़ में अनेबल है, किस चीज़ में अनेबल है, कन्फर्म द वैलिडिटी ऑफ वाटर मेमोरी, कि वाटर मेमोरी की कितनी वैलिडिटी है, कितना उसका आउटकम है, कितना उसका आउटपुट है, उसको लेकर उन्होंने कोई अभी तक रिव्यू नहीं किया, मतलब कोई चीज़ हम पहले देख चुके हैं और उसे दोबारा नहीं देखा गया अब तक, ठीक है, उसके बारे में बात हुई है। अवॉइड अनप्रडिक्टेड आउटकम, नो, सक्सेस ऑफ 18th century, no, keep antibody, no, offer more remedy choice, no, produce a less effective dose, no, recreate the original result, हो सकता है, ठीक है,
हो सकता है क्योंकि उन्होंने रिक्रिएट की जगह पर रिव्यूड वर्ड यूज़ किया है, सो हो सकता है। आउटकम्स की जगह पर रिजल्ट्स की जगह पर आउटकम वर्ड यूज़ किया है, सो देयर आर मोर चांस कि ये हो सकता है। पर आगे देख लेते हैं। डिमांड ऑफ बायर नहीं, समवन विद फीवर नहीं, सो एच जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बनता है, क्योंकि इसके अलावा हमें कोई और ऑप्शन सूटेबल नहीं लग रही। क्योंकि उन्होंने कहा नो पीर रिव्यूड, यहाँ पर रिव्यू को रिक्रिएट लिखा है। कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ वाटर मेमोरी, वैलिडिटी कितनी है, उसकी लाइफ कितनी है, उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, वो बात की है। सो एच जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन बनती है। सो मैं एच को भी यहाँ से लिस्ट से बाहर कर रही हूँ, ठीक है। सो उसके बाद हमें कहा पर्पस ऑफ सिंगल रेमेडी इज टू, सिंगल रेमेडी यहाँ पर हमें मिलेगा, वहां पर आंसर मिलेगा। पर्पस क्या था सिंगल रेमेडी का? पर्पस। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी सिंगल रेमेडी, ये मिल गया आपको कीवर्ड। अब इसका पर्पस ढूंढना है आपको। एक्सपोज टू दिस प्रिंसिपल, बिलीव दैट इट वुड बी टू डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट होगा, इफ नॉट इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल नहीं होगा, टू एक्सप्लेन द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ मल्टीपल होम्योपैथिक्स रेमेडी डिलीवर्ड simultaneously. If it does work, they suggest one could not know quite why it is work, turning homeopathy into a ambitious, unclear guessing game. तो वो क्या कह रहा है कि जो सिंगल रेमेडी है उसका प्रिंसिपल क्या कहता है, वो ये मानते हैं कि ये बहुत, इसे बिलीव करना जो है बहुत डिफिकल्ट होगा और इम्पॉसिबल भी होगा। क्यों? कि जो इफेक्ट इसका जाएगा वो मल्टीपल होम्योपैथिक रेमेडीज को, हमने वहां पर क्या पढ़ा था अपनी ऑप्शंस में, हमने ऑप्शन में पढ़ा था जहां पर लिखा गया था मैनी रेमेडीज और मल्टीपल होम्योपैथिक रेमेडीज, मल्टीपल एंड मैनी दोनों को कन्वर्ट किया गया, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था वहां पर अनप्रडिक्टेड आउटकम, अनप्रडिक्टेड जिसको प्रडिक्ट नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप क्लियर नहीं हो, एंड एम्बिग्यूसियस गेसिंग गेम, गेस करना यानी कि प्रडिक्ट करना, अम्बिशियस यानी कि आप कह रहे हो कि अनक्लियर, ठीक है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है, और वो प्रडिक्टेबल है, गेसिंग गेम है। सो गेस की बात है, प्रडिक्शन की बात है, और अनप्रडिक्टेबल यानी कि प्रडिक्शन की बात तो है और अनक्लियर की बात है। सो ये बात है। कंबाइनिंग द मैनी रेमेडीज, इसकी भी बात है। सो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट जा रही है इसके साथ। मैं एक बार ए लिख रही हूँ, पर आगे देख लेते हैं। 18th सेंचुरी की सक्सेस की बात नहीं हुई, रेमेडिकल चॉइस की बात नहीं हुई, रेमेडी मल्टीपल रेमेडीज की बात हुई है, प्रोड्यूसर लेस इफेक्टिव डोज नहीं बात हुई, डिमांड की बात नहीं हुई, और किसी के फीवर की बात नहीं हुई, और फीवर की बात मुझे लगता भी नहीं कि कहीं होगी अब, ठीक है। सो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद बारी आती है लास्ट क्वेश्चन की, जो है क्लासिकल होम्योपैथिक्स जस्ट कॉम्बिनेशन रेमेडीज हैव बीन क्रिएटेड टू, जो क्लासिकल होम्योपैथ्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो कॉम्बिनेशन रेमेडीज हैं हैव बीन क्रिएटेड, तो वो इसलिए क्रिएट की जाती हैं। मैं आपको लोकेशन बताती हूँ, और लास्ट क्वेश्चन है लोकेशन, और क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ। आप एक बार क्वेश्चन का और ये ऑप्शंस का स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो लास्ट क्वेश्चन का, और मैं आपको लोकेशन बताती हूँ, और आपको इसका आंसर मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर करेक्ट क्या है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपको कितना समझ आया और कितना नहीं, ठीक है। सो अगर फिर भी आपका ये टाइप जो है क्वेश्चन की वो क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइएगा। इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए आपको, कि आप ये मत सोचना कि हाँ बाकियों को समझ आ गया मुझे नहीं आया। सो ज़रूरी नहीं है कि उनको भी समझ आया हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि कोई और कर दे मैसेज तो शायद हमारा भी भला हो जाए,
ठीक है। सो बेटर ये है कि आपके मन में जो भी विचार हैं, जो भी आप सोचते हो, जो भी आपके जेन्युइन फीडबैक हैं, वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखा करो, ठीक है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमें कीवर्ड ढूंढने क्लासिकल, होम्योपैथ एंड कॉम्बिनेशन रेमेडीज। चलिए, यहाँ पर जब आप जाते हो, यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन रेमेडीज मिल रहा है और ये आपको मिल रहा है क्लासिकल होम्योपैथ्स, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपकी लोकेशन है और यहाँ तक आपकी लोकेशन है, यानी कि इस एरिया से लेकर इस एरिया तक आपकी लोकेशन है। 1 सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी लोकेशन है, यहाँ से लेकर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है क्या। इसको मैं समझा देती हूँ। उन्होंने कहा कॉम्बिनेशन रेमेडीज आर गेनिंग इन पॉपुलैरिटी, उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो गेन होती जा रही है। बट क्लासिकल होम्योपैथ हु रिलाई ऑन द सिंगल रेमेडी, बट जो क्लासिकल होम्योपैथ है जो डिपेंड रहते हैं सिंगल रेमेडी अप्रोच पर, वॉन दीज आर नॉट मोर पोटेंशियल, कि ये जो है उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, नॉर डू दे प्रोवाइड मोर ट्रीटमेंट ऑप्शन, और ना ही ये बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन रेमेडीज दीज होम्योपैथ सजेस्ट हैज़ बीन लेड बाय कंज्यूमर्स वांटेड मोर ऑप्शन। कहते हैं इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि कंज्यूमर जो है ज़्यादा ऑप्शन चाहता है। कॉम्बिनेशन रेमेडीज सिर्फ इसलिए बढ़ रही हैं कि कस्टमर चाहता है कि उनको और ऑप्शंस मिलती जाएं, कि हमें ये दवाई नहीं लेनी, हमें और दवाई दो, हमें ये नहीं लेना तो हमें और दवाई दो। सो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कंज्यूमर वांट चाहता है। सो अब मैंने आपको ट्रांसलेट भी कर दी, सारी एक्सप्लेनेशन भी दे दी, आपको लोकेशन भी फाइंड आउट करके दे दी। अब आपको जो है नीचे दी गई ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके कमेंट सेक्शन में लिखनी है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कितना समझ आया। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यस, अगर आपको आज की वीडियो से थोड़ा सा भी, यानी कि 1% भी अगर सीखने को मिला है और आपको लगता है कि मेरा पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग जो है, जो मेथड है, वो आपके लिए सही है या आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, देन प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर बनता है। आप जितना इस चैनल को सपोर्ट करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतना हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए और नई नई वीडियोस लेकर आएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि कल हम लेने वाले हैं लाइव सेशन, और लाइव सेशन आपसे मिस ना हो उसके लिए नोटिफिकेशन आपको बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ही मिलेगी। सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कल की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मोस्ट प्रोबेबली हमारा लाइव सेशन जो है कल रात को 9 बजे से स्टार्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग